प्लीज समझाओ पता नहीं वाला है। बिहार में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक हत्याकांड हो रहे हैं। पुरानी हत्याओं के अपराधी तक पुलिस पहुंचती है, तब तक हत्यारे किसी दूसरी तरफ गोलीबारी कर डालते हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में 23 जुलाई 2025 की रात एक कबाड़ कारोबारी गुलाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को NH 28 पर रखकर सड़क जाम कर दिया। इससे यातायात बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा मौके पर पहुंची। गुस्साए लोगों ने कथित आरोपी के घर में आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। मृतक के भाई राजा ने कहा, एक आदमी ने फोन किया था कि आपके भाई को किसी ने गोली मार दी है। मैं मौके पर पहुंचा तो देखा सिर में बुलेट लगी है। अपराधियों को किसी ने नहीं देखा। सबसे पहले मैं ही मौके पर पहुंचा था। मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद बादल, मोहम्मद अकील, मोहम्मद छोटू ने हत्या कराई है। पहले से हमारा जमीन विवाद चल रहा है। हमें हमेशा परेशान किया जाता था, मारपीट की जाती थी। 2 दिन पहले भी हादसा हुआ था। वहीं SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया, अज्ञात अपराधियों ने एक कबाड़ी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके से एक खोखा बरामद किया गया है। घटना स्थल और आसपास CCTV को खंगाला जा रहा है। भाई आपको भाई को जो है गोली मार दिया है, ठीक है। इसके बाद हम गाड़ी उठाए घर से आए हैं यहाँ पे, तो देखें इनके सर में गोली मारे हुआ है। स्पॉट डेड था, कुछ सांस नहीं चल रहा है। गोली मारे हुए गोली तो पता नहीं चल रहा अभी क्या को मारा है, लेकिन पता चला है क्या अपराधी अभी पता नहीं चला है, ठीक है। कोई देखा नहीं है? कोई नहीं देखा है अभी। वो CCTV कैमरा देखा जाएगा, उसके बाद गोली चला तो आवाज नहीं सुना है? आवाज़ कोई नहीं सुना। यहाँ पे हम जब फर्स्ट मतलब कि पहले हम ही आए थे स्पॉट पे, वहाँ पे कोई नहीं था। क्या बजे चला होगा गोली? लगभग मेरे पास कॉल आया हुआ था वही 8 बजे के आसपास। क्या करते हैं? ये मतलब कि कबाड़ी का दुकान था अपना। क्या नाम है इनका? मोहम्मद गुलाब। पिताजी का नाम? मोहम्मद अब्दुल मियाँ। 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था बच्चा लोग से झगड़ा हुआ है। वो हत्या करवाया है मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद बादल, मोहम्मद कतील, मोहम्मद अकील, मोहम्मद छोटू और मोहम्मद रिक्की। और सब कहाँ का है? ये सब मौजलिया खेतल का है। जो तुफैल है, जो मोहम्मद तुफैल है, वो पंचायत समिति है मौजलिया खेतल का। क्या विवाद हुआ था? विवाद यही हुआ था कि पूर्व से हम लोग का जमीनी विवाद चल रहा है, ठीक है। जमीन है मेरे घर के बगल में, ठीक है, मौजलिया में, ठीक है। और हम लोग को हमेशा परेशान किया जाता था, ठीक है। मारपीट करता था, केस कर देता था, जुड़ा केस कर देता था। मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद बादल, मोहम्मद अकील, मोहम्मद कतील, उसके घर का छोटू, रिक्की, शाहनवाज। हाँ, बादल सिंह का बेटा भी था। बादल सिंह का बेटा कौन सी नाम है? आप कौन हुए? मैं इसका भाई हुआ। 2 भाई हैं? भाई 5 है। हम उनके मामा का बेटा होंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजा। सरे शाम 20 चौराहे पर गुलाब नाम, जिनका उम्र 40 वर्ष लगभग है और कारोबारी थे, बिजनेसमैन। और सरे शाम जो है तो उनको सर में गोली मार कर हत्या कर दी। यही गुंडाराजी से कोई भय नहीं है। पुलिस प्रशासन से अपराधियों का कोई भय नहीं है। लगातार बिहार में सभी जगह हत्याएं हो रही है। रोज सैकड़ों हत्याएं हो रही है। पुलिस स्वस्थ है, अपराधी मस्त है। यह जंगल राज क्या महाजंगल राज बिहार में हो गया है। और पुलिस प्रशासन के लोग जो है शराब माफियाओं से मिलकर के शराब बेचवाने में लगे हुए हैं और अपराधी तांडव करने में लगे हुए हैं। शासन की सरकार नीतीश कुमार कहते हैं। यही तो सुशासन की सरकार है जो 14 दिन में 70 हत्याएं हुए बिहार में। इस तरह के हत्याएं हो रहे हैं जो लगता है सीन देखने के बाद कि कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा है। एकदम खुलेआम देख रहे थे किस तरह से 1200 में पटना सबसे बड़े अस्पताल में किस तरीके से हत्या किया गया। अगर कोई आदमी को जानकारी नहीं हो कि यह जुनून मामला है तो लोग समझेंगे कि फिल्मांकन हो रहा है, शूटिंग हो रहा है। ये स्थिति बिहार में सभी जगह पर है। लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं अब सरेआम हो गई है और सरकार अचेत अवस्था में पड़ी है।
विधानसभा चल रहा है, उसमें इस बात को उठाएंगे। निश्चित तौर पर हम और हमारे नेता, हमारी पार्टी हमेशा से अभी लगातार जितने भी घटनाएं हो रहे हैं, तमाम घटनाओं पर पुरजोर तरीके से हम लोग रखने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में गुंडाराज, महाजंगल राज स्थापित हो चुका है। इजराइल की घटना के बारे में क्या जानकारी मिली अभी तक? घटना के बारे में परिजनों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि किसी छोटे मोटे झगड़े विवाद के कारण हत्या हुई है। अभी तो सिटी एसपी, डीएसपी आए हुए हैं, लोगों से बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया है कि हम 24 घंटा के अंदर में अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे और हम तब जाकर के यहाँ के ग्रामीण लोग जो है अभी जो है डेढ़ बजे ये बताइए, आगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उस पर आपका आगे का कार्रवाई क्या होगा? देखिए, ऐसे तो इस पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा उठ गया हुआ है। हम लोग लोगों को समझाने बुझाने का काम किए हैं। जिस तरीके से हत्याएं और घटनाएं हो रही है लगातार पूरे बिहार में, तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास उठा है। लेकिन ये आए हैं, सिटी एसपी और डीएसपी के भरोसे लोगों ने जताया है। अब देखना है कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं तो फिर आंदोलन होगा, फिर चक्का जाम होगा। सर, एक हत्या हुई है, गोली मारकर हत्या कर दिया गया। एक मोहम्मद गुलाब हैं जो यहाँ मंझौलिया के पास से उनका घर है। उनकी अभी कुछ देर पहले अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है। उनको 3 गोली लगी थी। त्वरित तौर पे ही थाना के द्वारा इलाज के लिए ले जाया गया था। वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर ने मृत घोषित किया। परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इनका पड़ोसी हैं, उनसे झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था और उसने धमकी दी थी। इन लोगों ने आपस में उस दिन फिर समझौता कर लिया था आपस में, परिवार वालों के लोगों ने, लेकिन उनका शक है कि उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। हमारी टीम जो है, जो जिनका नाम दिया गया है, जिनके ऊपर इनके द्वारा शक व्यक्त किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम निकली हुई है। हम लोग जल्दी अरेस्टिंग करेंगे और इसमें जो भी होंगे सभी पे कार्रवाई होगी, उचित आरोपी के घर और गाड़ी को भी आग लगा दिया गया। नहीं, घर में नहीं आग लगाया गया है। वहाँ पे एक पुरानी गाड़ी पड़ी हुई थी जिसमें लगाया गया है, लेकिन उसको हम लोगों ने काबू पा लिया उस पर और अभी सभी सिचुएशन नॉर्मल है। काफी देर तक सर विधि व्यवस्था भी प्रभावित रही है, उसको लेकर विधि व्यवस्था मतलब सड़क भी जाम रहा है। आवाज़ मेन रोड की घटना है, कुछ जाम भी रहा रोड। थोड़ी देर के लिए जाम था, उस चीज़ के लिए हम लोग FIR करेंगे। जो ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने NH को जाम किया था, अभी NH पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है और कोई इशू नहीं। घटना का कारण सर कुछ स्पष्ट होता है? जैसा मैंने अभी बताया कि 2 परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 परिवार के बीच में, इनके परिवार और एक दूसरे परिवार के बीच में, बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले। उसमें इनके द्वारा जो एक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, उसने धमकी भी दी थी कि मैं देख लूँगा। और हम लोग आगे की जब अरेस्टिंग होगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।